नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा की 5वीं चौपाई का गहरा अर्थ और महत्व समझने जा रहे हैं। यह चौपाई है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में वज्र, गदा और ध्वजा झंडा शोभायमान है और आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ सुसज्जित है। इस चौपाई में हनुमान जी के उन वस्त्र और उपकरणों का वर्णन किया गया है जिन्हें वे धारण करते हैं, उनकी गदा, ध्वजा और जनेऊ। ये तीन चीजें हनुमान जी के चरित्र को और अधिक गहराई से समझने में हमारी मदद करती हैं। हनुमान जी का वज्र और ध्वजा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा है उसे यहाँ वज्र कहा गया है, जो इंद्र का हथियार है। वज्र का प्रतीक शक्ति, साहस और रक्षक की भूमिका निभाता है। इंद्र, जो कि स्वर्ग के राजा और वज्र के धारक हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, लेकिन पुराणों में इंद्र की भूमिका घटती दिखाई देती है। अब इंद्र को भी विष्णु की सहायता की आवश्यकता होती है। इससे यह प्रतीत होता है कि पौराणिक काल में मानसिक और आध्यात्मिक विकास को भौतिक संपत्ति और शक्ति से ऊपर माना गया। हनुमान जी के पास राम की ध्वजा है, जो यह दर्शाता है कि वे राम के दूत और सेनापति हैं। राम के प्रति उनकी भक्ति और सेवा की यह पहचान उन्हें एक आदर्श सेवक और योद्धा बनाती है। हनुमान जी इंद्र के वज्र को धारण करते हुए राम के ध्वजा के वाहक भी हैं, जो यह दिखाता है कि वे भौतिक शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। जनेऊ और हनुमान जी का द्विजत्व। हनुमान जी के कंधे पर जो जनेऊ, मूंज का धागा है, वह उन्हें द्विज यानी 2 बार जन्मे के रूप में मान्यता देता है। हिंदू परंपरा में पहला जन्म शारीरिक होता है, जब हम अपनी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन दूसरा जन्म तब होता है जब हम गुरु से वेदों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यह जनेऊ 3 धागों से बना होता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि मनुष्यों में 3 शरीर होते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। हनुमान जी ने सूरज देवता, सूर्य से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि को भी वेदों के रहस्यों से परिचित कराया था। वेदों का ज्ञान हमें अहम, जो हमारी भूख और भय पर आधारित है, और आत्मा, जो भूख और भय से परे है, के बीच का भेद समझने में मदद करता है। समाज में हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी के पास वज्र है, जो उन्हें एक योद्धा, क्षत्रिय के रूप में स्थापित करता है। उनके पास राम की ध्वजा है, जो उन्हें एक सेवक, शूद्र के रूप में दर्शाता है, और उनका जनेऊ उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में मान्यता देता है, जिसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रकार हनुमान जी में वैदिक समाज के उच्चतम और निम्नतम वर्णों दोनों को समाहित किया गया है, जो एक वन के प्राणी होते हुए भी उन्हें एक पूर्ण व्यक्तित्व बनाते हैं। हनुमान और सामाजिक प्रश्न। यह तथ्य कि हनुमान जी, जो एक वन प्राणी और राम के सेवक हैं, जनेऊ धारण करते हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है। क्या यह जन्म पर आधारित होता है या प्रयास और शिक्षा पर? हनुमान जी ने शिक्षा और प्रयास से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, जबकि रावण, जो एक ब्राह्मण पिता से जन्मा था, अपने आचरण में दानव के समान था। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची महानता प्रयास, शिक्षा और निस्वार्थ सेवा से प्राप्त होती है, न कि केवल जन्म के आधार पर। इस चौपाई में हनुमान जी की 3 प्रमुख भूमिकाओं, योद्धा, सेवक और ज्ञानी, का अद्भुत वर्णन किया गया है, जो उन्हें एक पूर्ण और आदर्श व्यक्तित्व बनाते हैं। जय श्री राम। जय हनुमान।